आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृ शक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम अति सुंदर विषय है बंध पूर्वक निर्जरा, संवर पूर्वक निर्जरा। इन दोनों कंसेप्ट को समझने से मुक्ति का मार्ग मिलता है, सनातन सत्य मिलता है, अध्यात्म विज्ञान मिलता है। ये मुख्य बातें हैं दोनों, और बहुत ही ध्यानपूर्वक समझने की बातें हैं। निर्जरा का अर्थ होता है डिस्चार्ज, यानी कि हमारी आत्मा के साथ में जो अज्ञान है, उस अज्ञान का इरेज होना वो डिस्चार्ज है। और डिस्चार्ज मैकेनिकल मोड से होता है। पिछले जन्म में जो हम भाव कर्म बनाते हैं, कर्म शरीर बनाते हैं, इस जन्म में वो द्रव्य कर्म बन जाता है। और वो स्पीच और एक्शन के जो बीज पिछले जन्म में कुदरत में पड़ते हैं, वो कर्म फल के रूप में इस जन्म में आते हैं। तो मन वचन काया तीनों मिलकर के वह उदय प्रारब्ध होता है। वह मैकेनिकल मोड से चलता है, वह जड़ है और वह कुदरत के अधीन है। सारा मैकेनिकल मोड को चलाने वाली कुदरत है। को सुख को दुख देत है, कर्म देत झकझोर। उर्जत सुरजत आप ही, और ध्वजा पवन के फेर। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई होती है, कौन उसको फहराता है और कौन उसको समेटता है? वो पवन समेटती है। यानी हमारे को सुख देने वाले, दुख देने वाले हमारे कर्म होते हैं। बाकी दुनिया में कोई दोषी नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई पावरफुल देवता नहीं है जो आपका सहयोग कर सके, आपका जो है दुख बांट सके। या कोई भी ऐसा देवता नहीं है जो आपको सुख दे सके। आपको कर्म देते हैं, देवता को हम याद करते हैं, वो हमारा कंसोलेशन है, हमारा सेटिस्फैक्शन का एक जरिया है। तो रंगमंच यह जगत है, और कर्म खिलावन हार, नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने देखा होगा कि जब रामायण का जो है कहना चाहिए जो नाटक विमोचन होता है, तो उस समय में कोई राम बनता है, कोई सीता बनती है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई हनुमान बनता है, कोई सुग्रीव बनता है, कोई रावण बनता है, कोई विभीषण बनता है। सभी अपना अपना रोल अदा करके चले जाते हैं। तो हम भी इस कुदरत के सफरर हैं, कुदरत के गेस्ट हैं और कुदरत के यूज़र हैं। अपना आयुष्य कर्म का भुगतान करके हम सभी पंचभूत के पुतले इसी कुदरत में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि E=mc², यानी इस कुदरत की टोटल एनर्जी है वह मास का स्क्वायर और कांस्टेंट का गुणा करना, यानी वो कभी भी घटती बढ़ती नहीं है, स्थिर रहती है। मात्र रूपांतरण होता है, ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है। और जिन लोगों ने साइन थीटा, कॉस थीटा, साइनोसोडल वेव फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ को पढ़ा है, तो वो जानते हैं
कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना हुआ है, और एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा जो है कॉस्मॉस जो प्रभावित होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमको दिखाई नहीं देता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के विषय के अनुसार कि जो हमारा ये सारा जो जगत है वो सब कर्मों के अधीन चलता है, यानी कि हम जैसे जैसे कर्म करके आते हैं उसी के अनुरूप जो है हमारा ये सारा निमित्त चलता है। तो हमारा विषय है कि बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा, यानी कि कोई भी हम धार्मिक प्रवृत्ति करते हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति मन वचन काया से होती है। मन वचन काया में ज्ञान दर्शन नहीं होता है, उसके अंदर तो जैसा हमारा डिस्चार्ज होता है उसी के अनुसार जो है हमारे शुभ और अशुभ भाव आते हैं। शुभ भावों के द्वारा, धार्मिक क्रिया के द्वारा हमारे जो है निर्जरा यानी डिस्चार्ज तो चल ही रहा है, क्योंकि मन वचन काया पूरा डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज के चलने के साथ साथ में पुण्य का अर्जन होता है, इसको कहते हैं बंध पूर्वक निर्जरा। तो बंध पूर्वक निर्जरा से हमको सद्गति मिलती है। 4 गतियाँ होती है, नरक गति, तिर्यंच गति, ये अशुभ गतियाँ होती है, मनुष्य गति, देव गति, सद्गति होती है। जैसा जैसा हमारा पुण्य होता है, अगर पुण्य बहुत ज़्यादा है तो ऐसा जीव जो है देव गति में, देवता 26 तरह की देवता जो है देव योनियाँ हैं, उसमें अपने अपने जो है उस पुण्य के अनुसार वो जन्म लेते हैं। तो जो है ये बंध पूर्वक निर्जरा हो गई। बंध पूर्वक निर्जरा के अंदर आश्रव खुला है। बंध जो है वह अपने आप में आश्रव है, और बंध जो है ये संसार में भटकाने वाला होता है, क्योंकि मनुष्य गति और जो है देव गति वह भी जो है सोने की बेड़ी है, उसको भी भुगतना पड़ेगा। और अगर हम एक बार देखिए, मैं तो सिमंदर स्वामी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, और हे सिमंदर स्वामी भगवान, आप अगला जन्म मेरा आपके चरणों में करें, ताकि आपके चरणों की रज लेकर के मैं साधना करके कुछ जन्मों में मुक्ति को प्राप्त करूं। और अगर मेरे ऐसे कर्म नहीं हैं, मुझे भरत क्षेत्र में ही रहना पड़े, तो मुझे केवल मनुष्य जन्म मिले, मुझे देवगति नहीं चाहिए। क्योंकि आपको पता, और जो लोग ज्ञान लिए हुए होते हैं, जो सनातन सत्य को मानते हैं, जो लोग दृष्टि विज्ञान का उपयोग करते हैं, जिन लोगों को सम्यक दर्शन हो गया, जिनकी प्रतीति आत्मा में हो गई, जिन्होंने केंद्र में आत्मा को अवस्थित कर दिया, तो ऐसे लोगों को मनुष्य और देव गति के अलावा दूसरी गति नहीं मिला करती है। तो मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भरत क्षेत्र में ही आप रखते हो प्रभु, तो मुझे मनुष्य गति मिले। क्योंकि मनुष्य गति में ऐसा बताया जाता है कि दृष्टि विज्ञान सनातन सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति, अधिकतम जो है ज्ञान वाला व्यक्ति, 15 भव में वह शाश्वत सत्य आत्मा को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो 15 भव का मतलब 1500 वर्ष अधिकतम भी माने तो। लेकिन देव गति में चले गए तो एक नाटक 1000 वर्ष का होता है। मिनिमम आयु 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम आयु 33 सागरोपम, जिसकी की तो कैलकुलेशन करना ही मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब एक ही गति में इतना लंबा समय रहेंगे और हम भूल जाएंगे कि दृष्टि विज्ञान क्या होता है, सनातन सत्य क्या होता है, संवर पूर्व निर्जरा क्या होती है। और वहाँ पर संवर पूर्व निर्जरा होती भी नहीं है,
क्योंकि वहाँ तो मात्र जो है व्यक्ति जो है अच्छे अच्छे नाटक देख करके और वहाँ भुगतान ही चलता रहता है, निर्जरा ही चलती रहती है, बंध पूर्वक निर्जरा होती है, संवर पूर्वक निर्जरा होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन नहीं होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको संवर पूर्वक निर्जरा के बारे में बताते हैं। बंध पूर्वक निर्जरा का तो हमने काफ़ी आपको विवरण दिया। संवर पूर्वक निर्जरा जो होती है हमारी आर्ट ऑफ विजन में होती है, दृष्टि विज्ञान में होती है। उसके अंदर सबसे पहले हमें केंद्र में शुद्ध भावों के साथ में, देखिए शुद्ध भाव होते हैं वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के द्वारा ही होते हैं। मिथ्या ज्ञान मिथ्या जो है दर्शन से वो अशुभ भाव होते हैं, और जो है शुभ और अशुभ दोनों भाव होते हैं। जब हमारी क्रिया जो है बंध पूर्वक होती है तो शुभ अशुभ भाव, वो हमारी धार्मिक क्रिया होती है तो शुभ भाव होते हैं, लेकिन वह सारा जो है हमारा कहना चाहिए बंध पूर्वक निर्जरा है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि संवर पूर्वक निर्जरा का अर्थ यह है, अगर आप आत्मचिंतन करते हो कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, 24 घंटे यही चिंतन करते हो कि मन वचन काया कुदरती रचना है और मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आपको रात को 12 बजे उठा के कोई पूछे आप कौन हो, तो ऐसा व्यक्ति जो दृष्टि विज्ञान वाला है, सनातन सत्य वाला है, तो वो ये कहेगा कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं जो है वो सोहन राज हूँ और रियल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो ऐसा कहेगा, रियल और रिलेटिव की बात करेगा, क्योंकि उसके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। और जो आत्मा के इर्द गिर्द होता है वो शुद्ध भाव होते हैं। शुद्ध भावों के अंदर संवर पूर्वक निर्जरा होती है। संवर पूर्वक निर्जरा में नया कर्म बंध नहीं होता है और पुराने जड़ते रहते हैं। तो कितना एक कहना चाहिए सुंदर उपक्रम है कि हम पुराने जो है नया कर्म का बंध न करें और पुराने कर्मों को झाड़ते रहें, तो डिस्चार्ज होते होते बर्फ की शिला की तरह वो पिघलता पिघलता एक समय कुछ भवों में ऐसा आएगा कि सारा जो मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा वो जीरो हो जाएगी, अज्ञान जीरो हो जाएगा, मन समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर केवल दर्शन अंतिम पुरुषार्थ की स्थिति प्राप्त हो जाएगी और हमारी जागृति 48 मिनट्स की कांस्टेंट एक ही जो है वो आलंबन के या निरालंबन के ध्यान पर टिक जाएगी। यानी 48 मिनट्स तक हम इंटरप्टेड रह करके एक बिंदु पर चिंतन करते ही केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी और आयुष्य समाप्त होने पर अगले जन्म में परिणाम रूप में केवल ज्ञान की प्राप्ति होकर के ऐसा जीव सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, सिद्ध शिला को जाता है और वहाँ पर अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अनंत सुख का धाम रूप होकर ईश्वर बन करके और वह जो है शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। कभी भी 84 लाख जीवा योनि के इस दुख के चक्कर में वो नहीं आता है। तो भाई और बहनों, संवर पूर्वक निर्जरा हमारा आइडियल है, वह हमारा लक्ष्य है, वो हमको ध्यान में रखना चाहिए। और वो होता कब है? जब सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन का अर्थ है नो गॉज, यानी कि आप हर क्षण जो है वह कुदरती रचना को देखते रहते हैं और कुदरती रचना को देखते रहते अगर आपके कोई तरह की स्खलना हो गई, अगर आपके किसी तरह से चूक हो गई, तो आप कुदरत से क्षमा याचना कीजिए कि मैंने
आज दिन में या इस जीवन में संसार रूपी नाटक के प्रारंभ से अध्यक्ष क्षण पर्यंत मैंने जो है कुदरती रचना देखने में जहाँ जहाँ भूल की, स्खलना की, जहाँ जहाँ चूक की, तो मुझे क्षमा करो, मैं अज्ञानी हूँ। आप माँ हो, आप सहृदया हो, आप करुणा की सागर हो, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो आपके इस समर्पण से जो कोई भी आपके जो है अगर कॉज टेम्परेरी पड़े हैं तो वो धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि आपके कर्म पड़ते ही नहीं, वो तो कर्म तो केवल दर्शन होने के पहले पहले वो शुभ कर्म पड़ते हैं, लेकिन कर्म का जो है कॉजल बॉडी अवश्य बनती है। इरियापति कर्म कहलाते हैं, जिनको केवल दर्शन होता है। उसके पहले पहले उस जन्म में जो इरियापति कर्म क्या होता है, जो नेक्स्ट बर्थ के अंदर एक समय के अंदर वह कर्म झड़ गया, दूसरे वो एक में उदय में आया, दूसरे समय के अंदर वो भोग लिया जाया और तीसरे समय में वो समाप्त हो गया। तो ऐसी आत्मा केवल ज्ञानी बनती है। शुभ उसके जो है वो जो है परमाणु होते हैं कर्म भुगतने के, सारे शुभ होते हैं। तो भाइयों और बहनों, संबरपूर्वक निर्जरा हमारे लक्ष्य में रहनी चाहिए। और वह संबरपूर्वक अगर आपने लक्ष्य में, केंद्र में आत्मा को रखा है, अगर आपने कुदरती रचना देखने में कोई चूक नहीं की है, आपको किसी ने थप्पड़ मारी, आपको किसी ने गाली दी, आपको किसी ने तिरस्कार किया, आपका किसी ने सम्मान किया, आपको किसी ने पैसे चुकाए, कैसे हड़प प्रिय, हर स्थिति को आप कुदरती रचना जन्म से मृत्यु तक मानते रहे और आपके जो कर्म झड़ते रहे। निर्जरा मैकेनिकल मोड से प्रतिष्ठित आत्मा में चली रही और प्रतिष्ठित आत्मा में नए कॉज पड़ नहीं रहे, क्योंकि आप कुदरती रचना देखते हो। कुदरती रचना देखने के बहुत ही फायदे हैं, इसीलिए कुदरती रचना को सम्यक तप कहा जाता है। कुदरती रचना देखने वाला सन्यासी होता है और उदय प्रारब्ध के साथ जो तन्मयाकार हो जाता है, जुड़ जाता है, उससे प्रभावित हो जाता है, राग द्वेष करने लग जाता है, बंधपूर्वक निर्जरा करने लग जाता है, तो जो है ऐसा व्यक्ति जो है फिर कर्मों का बंध कर लेता है। वह कुदरती रचना को तोड़ करके कुदरत के कानून को तोड़ देता है। बंधपूर्वक निर्जरा करने वाला कुदरत के कानून को तोड़ता है, संबरपूर्वक निर्जरा करने वाला कुदरत के कानून का पालन करता है। यानी कुदरती रचना देखना हमारे जीवन का भवांतर का लक्ष्य होना चाहिए और इस लक्ष्य से हमारे केंद्र में प्रभु आ जाएगा, परमात्मा आ जाएगा, शुद्ध आत्मा आ जाएगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होते होते सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है बढ़ोतरी होते होते वो आगे बढ़ता जाएगी। हम आपको भाई और बहनों एक बात बताना चाहते हैं कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का जिस जन्म में आपने डेवलपमेंट किया, 20% किया, 30% किया, तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन रूपी जो अज्ञान है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, क्योंकि वह भुगतान होता है, वह डिस्चार्ज होता है, वह शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट बर्थ के अंदर अलग अघाती कर्म होते हैं, अलग भुगतान होता है। तो ये सारा जो सिस्टम है वो घाती और अघाती कर्मों से बंधा हुआ है। अघाती कर्म होते हैं ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और आयुष्य है, ये चारों एकांत पाप होते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म जो होता है वो आत्मा पर ज्ञान का पर्दा डालता है, केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं होने देता है। ये हम आँख पर बंधी हुई पट्टी के समान कहते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म होता है पुजारी की तरह होता है, जो भगवान के मंदिर के गेट के आगे
पर्दा डाल देता भगवान के, यानी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा के दर्शन करने नहीं देता है। और ये जो है केवल दर्शन होने नहीं देता। मोहनीय कर्म जो है ये शराबी की भांति होता है, जो कि शराब पी करके वो जो है मदमस्त हो जाता है, बेहोश टाइप हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो परमानेंट सुख जो आत्मा का गुण भूल करके और बाहरी जो जड़ पदार्थ है, जो परिधि के पदार्थ होते हैं, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, जो जड़ नाशवान पदार्थ है, उसमें सुख की अनुभूति करने लगता है मोहनीय कर्म। और अंतराय कर्म होता है वो तो बेचारा सबको टाई अप रखने वाला होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म समाप्त हुआ तो ज्ञानावर्णीय कर्म की अंतराय टूट गई। दर्शनावर्णीय कर्म समाप्त हुआ, आपको केवल दर्शन हुआ तो दर्शनावर्णीय कर्म की अंतराय टूट गई। मोहनीय तो टूट करके आप वीतरागी बने तो मोहनीय कर्म की अंतराय टूट गई। और जो उसके बाद में संपूर्ण अंतराय 14वें गुणस्थान में जब अ उ री ली ये 5 अक्षर बोले, जब वो केवल ज्ञानी आयुष्य की समाप्ति पर वह शरीर का भी उत्सर्ग करता है। पहले मन का भी उत्सर्ग होता है, फिर वचन का भी उत्सर्ग होता है, फिर काया 2/3 का भी उत्सर्ग होकर के ज्योति ज्योति में विलीन होकर के हमारी शुद्ध आत्मा परमात्मा बन करके सिद्ध शिला में जाके विराजमान हो जाती है और वो शाश्वत सुख का परमानेंट आनंद को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाइयों और बहनों, संवरपूर्वक निर्जरा और बंधपूर्वक निर्जरा समझना बहुत ज़रूरी है। और हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि संवरपूर्वक निर्जरा में रहे, यानी कि जो हम कुदरती रचना देखेंगे तो संवरपूर्वक निर्जरा होगी। आत्मा को केंद्र में रखेंगे तो संवरपूर्वक निर्जरा होगी। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करेंगे हम प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर, तो वह हमारा जो है वह वो कहना चाहिए संवरपूर्वक निर्जरा होगी। तो इन सब चीज और कुदरती रचना देखने से अनेक 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 फायदे हैं। और कुदरती रचना देखने से नए कर्म नहीं पड़ते हैं और पुराना जो हमारा उदय प्रारब्ध डिस्चार्ज चल रहा है वह भी आराम से समाप्त हो जाता है। कुदरती रचना से कुदरत का कानून नहीं टूटता है और हम कुदरत में विश्वास करने लग जाते हैं, कुदरती कानून में विश्वास करने लग जाते हैं। दृष्टि विज्ञान जो है हमारा मुख्य विषय हो जाता है। तो संवरपूर्वक निर्जरा हमारे लक्ष्य में रहनी चाहिए, वो हमारी प्रथम प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। यानी कि अगर आप आत्मा के पाले में हो तो आपकी संवरपूर्वक निर्जरा है, और आप देहाध्यास में हो, शुभ प्रवृत्ति करते हो मन वचन काया की, तो आप जो है बंधपूर्वक निर्जरा करते हो। शुद्ध भावों से पुण्य होता है और अशुद्ध भावों से जो है पाप होता है। नेक्स्ट बर्थ के अंदर बंधपूर्वक निर्जरा है वो हमारा पुण्योदय होता है और पापोदय होता है। जितना हमारा व्यवहार जगत है वो पुण्योदय पापोदय के अधीन है, सुख दुख के अधीन है। तो सुख की प्राप्ति इसका मतलब हुआ कि पुण्य बंध निर्जरा है, और पाप का उदय हुआ पाप बंध निर्जरा है। लेकिन आत्मा का चिंतन करने वाली संवरपूर्वक निर्जरा है, उसमें कोई भी कॉज नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, वह सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। तो इस तरीके से हमारी ये संवरपूर्वक निर्जरा का जो कंसेप्ट है ये मुक्ति का मार्ग है, ये अध्यात्म विज्ञान है और ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य हमेशा सिद्धांत पर आधारित होता है, वो परमानेंट होता है, वह कभी भूत भविष्य वर्तमान पूरी सृष्टि के किसी कोने में
बदलता नहीं, सदा एक सा रहता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और सब हम संवर पूर्वक निर्जरा करते करते सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।